नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, शनि 35 दिनों के लिए अस्त हो गए हैं। ऐसे में कौन सी राशि वालों को लाभ होगा और कौन सी राशि वालों को नुकसान होगा। 4 ऐसी राशियां हैं जिनको जबरदस्त लाभ होगा और 8 ऐसी राशियां हैं जिनको जबरदस्त नुकसान हो सकता है। कौन सी चीजों में इनको सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। 31 जनवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक शनि अस्त होंगे। अस्त कैसे होते हैं? जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप जाता है तो कुछ डिग्रियों में ग्रह अस्त हो जाता है। राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के समीप जाने से अस्त हो जाते हैं। ऐसे समझिए सूर्य ग्रहों के राजा है और सूर्य के पास बहुत ज्यादा तेज होता है। राजा के सामने कोई भी ग्रह समीप जाता है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, या सूर्य की रश्मियां इतनी तेज होती है कि अन्य ग्रह समीप में जाते ही वो मुरझा जाता है, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। इस कारण से ग्रहों को अस्त माना जाता है। तो शनि सूर्य के समीप 35 दिन तक रहेंगे। इस कारण से अपनी शक्तियों का कोई भी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अपने प्रभाव का किसी भी प्रकार से कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ राशि वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो उन लोगों के लिए तो फायदा है। लेकिन जिनको फायदा हो रहा था उनको तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको नुकसान होगा, उनके काम नहीं बनेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन सी राशि वालों को क्या चीज ध्यान रखना चाहिए और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, उनका समय कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में उनको क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली के अनुसार से शनि का गोचर आपके एकादश भाव में होगा और एकादश भाव में शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इस कारण से मेष राशि वालों को अच्छे परिणाम तो मिल रहे थे, लेकिन अब 35 दिनों तक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे तो वो जो शुभ प्रभाव डाल रहे थे अब उनका शुभ प्रभाव नहीं होगा। इस कारण से आय में कहीं न कहीं देखा जाएगा कि उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो भी आपके काम हो रहे थे उनमें विलंबता पाई जाएगी। 2 दिन का काम है, महीनों लग जाएंगे और कहीं न कहीं रुकावट पैदा होगी। और जो भी आपका इनकम सोर्स है उसमें भी कहीं न कहीं जो है मनमुटाव की स्थिति बनेगी या उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मेष राशि वालों को भी विशेष रूप से कोई बड़ा काम या नया काम यदि करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक करके करें। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चंद्र गोचर के अनुसार से, चंद्र राशि के अनुसार से शनि का गोचर आपके दसम भाव में होगा। और दसम भाव होता है नौकरी का, व्यापार का, आपके कर्म का। कुछ भी आप काम कर रहे हो तो ये दसम भाव से जुड़े हुए ही करते हैं। तो दसम भाव में शनि का गोचर होने से आपके कार्य पर शनि का प्रभाव होगा। अब प्रभाव यहां पर किसी भी प्रकार का कोई शुभ प्रभाव नहीं होगा। जो आपका काम हो रहा था, कारोबार चल रहा था, चाहे आप नौकरी कर रहे थे, चाहे आप व्यापार कर रहे थे या कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे थे, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जो है रुकावट पैदा होती हुई नजर आएगी। जो आपको लाभ हो रहा था, जो आप काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें विघ्न आएंगे, परेशानियां खड़ी होगी। और यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान खरीदने वाले थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने आएगी, विलंब होगा, काम आपके बन नहीं पाएंगे। इस कारण से आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी के साथ संबंध खराब ना करें, मन मुटाव की स्थिति बनने नहीं देना है। लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, उस उपाय को यदि आप करोगे तो किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें मिथुन राशि वालों के लिए तो मिथुन राशि के अनुसार से, चंद्र राशि के अनुसार से, चंद्र गोचर के अनुसार से आपके नवम भाव में शनि का गोचर होगा और नवम भाव में शनि अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन जो आपका भाग्य साथ दे रहा था, जो आप काम कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल रही थी, तो वहां पर भी रुकावट देखने को मिलेगा और भाग्य आपका साथ कम देगा 35 दिनों के लिए। 35 दिनों के बाद आपका समय बेहतर रहेगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, पिता के साथ संबंध अच्छे रखना है, संबंध खराब बिल्कुल नहीं होने देना है और संघर्ष आपको हमेशा करते रहना है, आलसी बिल्कुल नहीं करना है।
बल पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी आपका कमजोर हो सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों पर आपको विशेष ध्यान रखना है और पिता के साथ संबंध बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है और ढैया में शनि का बुरा प्रभाव होता है। इस कारण से कर्क राशि वालों के लिए ये जो 35 दिनों का टाइम है, ये सबसे बढ़िया समय है। इसमें आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन स्वभाव में जो हो रहा था उसमें भी कमी देखने को मिलेगी और कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। धर्म से जुड़िए, धार्मिक क्षेत्रों से जुड़िए और अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। धन के लिए भी स्रोत आपको पैदा होंगे, क्योंकि अभी तक शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और पूर्ण दृष्टि धन भाव में थी। इस कारण से धन के लिए आप प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो रही थी। लेकिन अब जो ये 35 दिन का समय मिला है, इसमें आप कोई भी काम कर लीजिए, आपको सफलताएं मिल सकती है, संभावनाएं पूर्ण रूप से बन रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बात करें सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि के अनुसार से, चंद्र गोचर के अनुसार से शनि का जो गोचर होगा वो आपके सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव होता है विवाह का, दाम्पत्य जीवन का और पार्टनरशिप का। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे तो उसमें भी समस्याएं हो रही थी, क्योंकि शनि लगन भाव में गोचर करके आपके कुंभ राशि में गोचर करके पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में डाल रहे थे। इस कारण से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो रही थी, मनमुटाव हो रहा था और पार्टनरशिप में भी परेशानियां हो रही थी। दैनिक आय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन ये स्थिति अब आपकी सामान्य होगी। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी या कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें भी आपको सफलताएं मिल सकती है और पार्टनरशिप में जो समस्याएं चल रही थी तो वो भी आपका यहाँ पर लाभ होते हुए बन रहा है। सारी जो आशंकाएं थी वो दूर होने की यहाँ पर स्थिति बन रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये समय बेहतर साबित होगा। बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर होगा वो छठे भाव में होगा और छठे भाव में शनि यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अस्त हो गए हैं। इस कारण से यहाँ पर कोई विशेष शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिलेगा नहीं, विलंबता होगी, आपकी फाइल अटक जाएगी, कई सारी परेशानियां आएंगी। किसी से भी यदि आप कर्ज लेना चाहते हो तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, या तो यदि आपको कर्ज मिलेगा तो ब्याज दरें आपकी बढ़ी हुई रहेगी या फिर आपको ज्यादा परेशान होना पड़ेगा और काम आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए कन्या राशि वाले थोड़ा सा विशेष रूप से 35 दिनों तक ध्यान रखने की आपको जरूरत है, या तो आप उपाय करें, उपाय यदि करेंगे तो आपके कार्य बनेंगे। बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि के हिसाब से शनि का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में होगा तो पंचम भाव में शनि अस्त होंगे। इस कारण से आपके आय में भी कहीं ना कहीं प्रभाव होगा और दैनिक आय, साथ ही साथ जो है विवाह में भी विलंब होगा, साथ ही साथ प्रेम विवाह में भी जो है यहाँ पर देखा जाए तो असफलताएं मिल सकती है। इसलिए विशेष रूप से आपको भी ध्यान रखना है और उपाय जरूर करना है। जो आपको लाभ मिलने वाला था वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, विलंब होगा, काम अटकेंगे, रुकावटों के साथ आपका काम होगा। इसलिए यदि आप उपाय करेंगे तो आपका भी समय बढ़िया रहेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि बात करें तो वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही थी और ढैया होने के कारण वृश्चिक राशि वाले ज्यादा मानसिक स्थिति से बुरी तरह गुजर रहे थे। मानसिक टेंशन था, काम बन नहीं पा रहे थे, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, कहीं ना कहीं परिवार को लेकर के समस्याएं, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और सामाजिक समस्याएं भी जो है वृश्चिक राशि वालों की बनी थी। लेकिन ये 35 दिन का जो टाइम रहेगा इसमें आपको नौकरी मिल सकती है यदि आप प्रयास करोगे तो, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी जो भी आप खरीद रहे हो इसमें आपको सफलताएं मिल सकती है। तो आप ये काम आप कर लीजिए, ये आपका समय बढ़िया रहेगा। इसके बाद यदि बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर से 31 जनवरी से लेकर के 5 मार्च तक का जो समय रहेगा ये थोड़ा सा रुकावटों वाला होगा, विलंब होगा, कोई भी काम जल्दी नहीं बन पाएंगे और भाग्य भी आपका साथ नहीं दे पाएगा।
इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आलसी बिल्कुल नहीं करना है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है, सफलताएं आपको मिलेगी, उपाय का साथ आप जरूर लें। तो धनु राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा सावधान रहने की विशेष जरूरत है। यदि कोई भी बड़ा काम यदि कर रहे हो तो आपको लगभग 1 महीने रुकना ही होगा। इसके बाद यदि हम मकर राशि वालों के लिए बात करें तो शनि का गोचर आपके ही धन भाव में होगा। धन भाव में होने से जो आपकी धन की स्थिति में सुधार आ रहा था, तो अब जो है वहां पर रुकावटें पैदा होंगी और कहीं न कहीं ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना है। वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो शत्रु पैदा हो जाएंगे और धन खर्चे भी आपको विशेष रूप से ज्यादा नहीं करना है, कंट्रोल करना है, वाणी पर भी कंट्रोल करना है और कुटुंब परिवार में यदि विवाद हो रहा है तो उस पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, शांति धारण करके रखना है आपको, तभी आपको फायदा होगा और उपाय करते रहे। इसके बाद यदि हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो कुंभ राशि के हिसाब से कुंभ राशि में ही शनि का गोचर है और कुंभ राशि में शनि का गोचर होने से कुंभ राशि वालों को लाभ मिलने वाला था और अच्छा समय आने वाला था, लेकिन अब शनि अस्त हो गए हैं कुंभ राशि में, तो इस कारण से आपको भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य पर आपको हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं, कॉन्फिडेंस आ सकता है और काम करने का मन नहीं होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, आलसी बहुत ज्यादा आ सकती है और विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। विवाद बिल्कुल ना करें, कटुवाणी का प्रयोग ना करें, कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और आप मेहनत हमेशा करते रहे और उपाय भी आपको विशेष रूप से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको अच्छे परिणाम मिल रहे थे, शनि अस्त होने से वो अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आपकी बन सकती है, इसलिए आपको उपाय करना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का ये पहला चरण था, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, नुकसान होता है, खर्चे होते हैं, व्यय होता है, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है। तो इस कारण से ये जो समय है मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा कि अब आपका ना आर्थिक नुकसान होगा और ना ही आपको मानसिक विशेष रूप से कष्ट होगा, ना ही आपका किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट होगा। 35 दिनों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो भी आप काम करना चाहते हैं काम कर लीजिए विशेष रूप से, और जो खर्चा आपका हो रहा था उसमें भी लगाम होगा, कई सारे आपको विशेष रूप से फायदे भी मिल सकते हैं। लेकिन सभी राशि वालों के लिए मैं उपाय की बात करूं तो जब भी शनि अस्त होता है तो ऐसे में यदि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ किया जाए, हालांकि पहले से भी मैं इस चालीसा जो भी स्तोत्र है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पहले भी मैंने बताया है, और इस स्तोत्र का पाठ जो भी करता है शनि का प्रभाव शुभ प्रभाव उसको हमेशा मिलता है और शनि उसका कभी भी बुरा नहीं करते हैं। तो सभी राशि वाले ये उपाय कर सकते हैं, शाम के समय प्रतिदिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, 1 पाठ करें, 2 पाठ करें, 5 पाठ करें, जितना आपके पास टाइम हो। ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है, 5 मिनट का टाइम निकालिए। यदि शाम का समय आपके पास नहीं तो सुबह भी आप कर सकते हो, दैनिक प्रक्रिया के अनुसार से दैनिक नियम आप करिए, उसके बाद जो है इसका पाठ करिए, जबरदस्त आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939